वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग करेंगे और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा खतरनाक प्लान थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में ये कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा कौन सा इरादा है थर्ड पार्टी के लिए? क्या वो उनको छोड़ना चाह रहे हैं, क्या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या उन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने वाले हैं? तो इस रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग रखा है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और इसे कोई भी देख सकता है जिसको ऑलरेडी पता है कि उनके जीवन में कोई लव ट्रायंगल है और उस लव ट्रायंगल की वजह से आप दो प्यार करने वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है। ऑलराइट, तो आपको अपने भगवान का नाम लेना है, जिस पे भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगी आपके पर्सन की, और दूसरी तरफ मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वह निकाले हैं मैंने उस थर्ड पार्टी के लिए। और लास्ट में आपके कुछ कार्ड्स हैं जिसमें आपके और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जीज़ को मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पे आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के लिए जो निकला है, पहली बात तो ये कनेक्शन इनका कोई नया कनेक्शन नहीं बना। यानी कि ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कुछ ही दिनों में इनका इस थर्ड पर्सन के साथ बना हो। ये कोई पुराना रिश्ता नज़र आ रहा है, ओल्ड कनेक्शन है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी इसी रीडिंग में उन लोगों के लिए है जहाँ पर आपके पर्सन किसी पुराने एक्स रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा इनका एक्स है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जिनके संपर्क में ये लगातार बने रहे हैं और ये रिश्ता एक छिपा हुआ रिश्ता आपसे इन्होंने कई सालों तक, कई महीनों तक या कुछ हफ्तों तक रखा होगा, जहाँ पर आपको बाद में पता लगा कि ये इंसान डबल डेट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, या इनके इरादे आपके लिए सही नहीं हैं। और ये पर्सन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनके साथ आपका रिलेशन भी कई साल पुराना है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके लिए इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में काउंट करते हैं जब हम किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं। तो आप लोगों से जो रेजोनेट करे आप उसे ही रखिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग में हर इंसान की एनर्जी आएगी, किसी एक पर्सन की तो यहाँ पे टैरो रीडिंग नहीं की जा रही, और ये किसी की पर्सनल लाइफ की स्टोरी नहीं है। बहुत नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं, जो नए नए टैरो रीडिंग देखना या टैरो वीडियोस देखना शुरू हुए हैं, उनके मन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार वो फैमिली मेम्बर्स को थर्ड पार्टी समझ बैठते हैं, जबकि रीडिंग की शुरुआत में ही बताया जाता है कि लव ट्रायंगल है, 3 लोग एक ही रिश्ते में फंसे हुए हैं। तो यहाँ जो बाकी की एनर्जी है आपके पर्सन की, पहली बात तो ये उनके साथ ना कोई फ्यूचर में कुछ डिसाइड करने वाले हैं। ये कुछ भी डिसीजन हो सकता है, कोई भी फैसला लेने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी एनर्जीज ना ठीक नहीं है आपके पर्सन की। ये अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। 2 ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपकी तरफ जाता है, दूसरा उस थर्ड पार्टी के लिए है। और बैक ऑफ द माइंड ये आपको लेकर भी सोच रहे हैं। मुझे कुछ लोगों की पास्ट की जो स्टोरी समझ आ रही है इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा श्योर थे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपना और आपका जो फ्यूचर है दोनों डिसाइड कर रखा था, और शायद यही वो पर्सन होंगे शुरुआत में जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा चेस किया होगा, आपको मनाने के लिए, आपके साथ लव रिलेशन में आने के लिए, या जब आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा
कनेक्शन में आ गए, बहुत डीप बॉन्ड आपका बन गया, इमोशनल कनेक्शन और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया आपका। क्योंकि कई बार हमारे इमोशनल कनेक्शन में एक पर्सन की एनर्जी होती है, दूसरे इंसान की हमें एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन आपके कनेक्शन में ना मुझे दोनों की इक्वल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। शुरुआती टाइम आपका ना बहुत पैशनेट रहा है, बहुत क्लोजनेस रही है, काफ़ी रोमांटिक टाइम आप दोनों ने एक दूसरे को दिया है और एक दूसरे को लेकर ना दोनों ही श्योर रहे हैं कि मुझे इसी के साथ आगे जाना है, फ्यूचर भी इसी के साथ बढ़ना है। और कुछ लोगों के पार्टनर इससे टोटल ऑपोजिट एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने शुरू में ही आपको ना काफ़ी बातें साफ बता दी होंगी, क्लियर कर दिया होगा कि आप दोनों का ना फ्यूचर नहीं बन सकता, आप लोग साथ में शादी नहीं कर पाओगे, लेकिन शादी से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, जिम्मेदारियाँ, आपके साथ रहना, आपका साथ निभाना, आपको लेकर भविष्य में आगे बढ़ना, वो हर तरफ से आपका सपोर्ट करेंगे, किसी बात की आपको कमी नहीं रहने देंगे। और इन्होंने ऐसा करके दिखाया भी होगा। इनका आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि यहाँ पे पैसों के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है, जिनके लिए आज आप रीडिंग सुन रहे हो, वो आपको नहीं जानते और आप उन्हें नहीं जानते। ये कुछ लोगों से होगा रेजोनेट। बाकी के लोग उस थर्ड पर्सन को अच्छी तरह जानते हैं कि कौन है, और आपका जिस पे शक है, जिसका नाम अभी राइट नाउ आपके दिमाग में चल रहा है, वही थर्ड पर्सन के कारण आपके पार्टनर आपके साथ फुली रूप से कमिट नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपके पर्सन को वापस अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक के भी कार्ड्स हैं। इस कनेक्शन में ना काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं, कोई ऐसा विच क्राफ्ट, स्पेल्स, वशीकरण और नेगेटिव ऊर्जा जो आपके कनेक्शन को ना स्पॉइल कर रही है, डैमेज कर रही है। ऑलरेडी कुछ लोगों का रिश्ता टूट चुका है, ब्रोकन रिलेशन है, और दोनों में इस वक्त काफ़ी दूरियां आ गई हैं, इमोशनल डिस्टेंस भी आ गया है। ना वो पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लगा रहे हैं, कोई एफर्ट लगा रहे हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सिग्नल, कोई इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा जिससे आपको मन में तसल्ली आए कि हाँ, वो पर्सन मुझसे अभी भी प्यार करते हैं या मेरे साथ एक नई शुरुआत सोचते हैं, भविष्य सोचते हैं। तो मुझे ना आप दोनों के कार्ड्स ना कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखा रहे हैं। अभी राइट नाउ बहुत लोग रीडिंग को सुन तो रहे हैं, लेकिन मन में डाउट है और दिमाग में भी कुछ प्लानिंग है। इसी तरह आपके पर्सन भी एक कंफ्यूज लग रहे हैं। इनका जो खतरनाक प्लान है थर्ड पार्टी के लिए, वो है मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन, जो हमारे आज रीडिंग का टाइटल है कि ये आपके पर्सन जो हैं, ये थर्ड पार्टी में किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं जो थर्ड पर्सन के लिए डेंजरस हो सकता है या इनके खुद रिलेशन के लिए डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, शायद ये उस इंसान से या तो अपने कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर ये उस कनेक्शन में रहने के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पर ये उस इंसान की पहले सच्चाई को जाने कि वो सिंगल है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में इन दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। या तो वो थर्ड पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली है, बच्चे हैं, एक हंसता खिलखिलाता परिपूर्ण परिवार है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका इनके साथ बन गया, एंड वो पर्सन इस कनेक्शन से ना बाहर आना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी रिलेशन में चले जाते हैं, हमें सब कुछ बड़ा रोमांटिक, बहुत लवी डवी, बहुत वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन जब हम उस व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा, 2 महीने निकले, 4 महीने निकले, 6 महीने निकले, साल भर निकल गया, हमें धीरे धीरे उस इंसान से जुड़ी हर छोटी बड़ी आदत का पता लगता है, उसके बिहेवियर का पता लगता है, वो क्या रिलेशन में चाहता है या रिलेशन में
उस पर्सन की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या हम दोनों एक ही तरह का रिलेशन चलाना चाहते हैं या हम दोनों इस रिश्ते में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। कुछ ऐसी ना स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस इन लोगों की आपस में हुई हो सकती हैं पिछले कुछ हफ्तों में, जिसके कारण इन्होंने आपसे फ़ोन पे बात करना कम कर दिया, आपसे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ काफ़ी कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन कई बार आपके इस रिलेशन में ब्रेकअप कर चुके हैं, कई बार इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है। आपके रिलेशन में कई बार टावर मोमेंट आया है, यूनिवर्स ने आपको अवेकन करना चाहा है, लेकिन अभी भी मेरे बहुत सारे दर्शक इस पर्सन को अपना ट्रू लव मानकर आगे बढ़ने से डर रहे हैं। डर की एनर्जी भी बहुत लोगों के अंदर है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनके नाम के कुछ लेटर्स आए हैं, फिर बर्थ मंथ निकला है, जन्म का महीना। ये जो नाम के लेटर्स होंगे ये सिर्फ इनके नाम का पहला अक्षर होगा, ना लास्ट नेम है ना ही सरनेम है। कई बार लास्ट नेम भी निकलता है, सरनेम भी निकलता है, बट आज निकला नहीं है। तो ये रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करे तो ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना होइए, क्योंकि केवल जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहले इनके नाम का जो पहला लेटर होगा आपके पार्टनर का, वो होगा लेटर O, C, W, M, R, Y, Q, Z, F, M, J, V, H, D, L और लास्ट यहाँ पे है लेटर T। तो ये कुछ इनके नाम का पहला लेटर या इनिशियल्स हैं। अब यहाँ इनके कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। किसी भी महीने का ये जो बर्थ मंथ होगा इनका, वो उन लोगों के पार्टनर का होगा जो आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफर या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं, जिसके कारण वो थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये ना थर्ड पर्सन से फिज़िकली तो अट्रैक्टेड हैं और आपसे भी अट्रैक्टेड हैं। अब ये बंदा या ये बंदी जो भी है, ये ना फिज़िकल अट्रैक्शन को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि सारा टाइम आप किसी की ब्यूटी से, किसी के स्टाइल से, किसी के पैसों से आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक आपको इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा लगता है कि मैं जितना भी इस इंसान से दूर भागने की कोशिश करूं, इनको पुरानी बातें, पुरानी याद, कोई ऐसी अटैचमेंट, कोई ऐसी एनर्जी फील होती है आपके साथ, जहां पर ये चाहकर भी आपके रिश्ते से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ऐसा ये सोचते हैं। और ये जब थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तब भी ये आपकी ही बातों को याद करते हैं। अगर आप कहीं पे घूमने गए थे, कहीं रेस्टोरेंट गए थे, किसी मूवी के लिए गए थे, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते थे, हैंग आउट करते थे, तो जो रोमांटिक टाइम, जो मेमोरीज़ आप लोगों ने बनाई हैं, वो ये इनके साथ होने के बावजूद भी मिस करते हैं, याद करते हैं। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि फिर ऐसे कनेक्शन में रहने का फ़ायदा क्या है, जहाँ पर ये उनके साथ होकर भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं। और आप दोनों का ना कनेक्शन काफ़ी ऐसा है जो खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है और कसैला भी है। तो सारी एनर्जी, सारे रंग, हर तरह का टेस्ट और फ्लेवर आपके रिश्ते में इनको फील होता है। आप इनके जीवन में हमेशा एक सपोर्टिव फोर्स की तरह रहे हो, एक ऐसी पावर, एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसी ऊर्जा इनको आपके कांटेक्ट में होने से मिलती है जो ये दूसरे लोगों से अगर उम्मीद भी लगाएं तो वो उम्मीद का 5% भी पूरा नहीं कर पाते। तो आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पर्सन के लिए सिर्फ टाइम पास वाली मुझे दिख रही है। लस्टफुल एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल नीड्स है,
जिनको ये कई बार बहुत एडिक्टिव फील करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। और अगर इनका किसी इंसान से कोई भी फिज़िकल अट्रैक्शन होता है या कोई भी इस तरह की एनर्जी इनको फील होती है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये उस चीज़ को ना सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जब ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं, तब सबसे पहले इनके दिमाग में आपका नाम आता है और आप ही का ख्याल आता है कि ये आपसे मिले, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। क्योंकि ये पर्सन ना अभी राइट नाउ ऐसी एनर्जी में फील कर रहे हैं अपने आप को कि सभी ने इनका साथ छोड़ दिया है, या जो थर्ड पर्सन है वो इन्हीं के लाइफ में इस पर्सन की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो ये ना ऐसे सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का ना कोई कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है बहुत जल्द। और अभी मैंने चैनल पर एक 11/1 पोर्टल के ऊपर रिसेंट अपलोड किया है वीडियो। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, कृपया करके टाइम निकालें, उस वीडियो को ज़रूर सुनें, क्योंकि वो वीडियो जो है वो आपके 11/1 पोर्टल का इफ़ेक्ट है। अगले 11 दिनों में कुछ ज़रूर ऐसा होगा जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। इनका आपकी तरफ कोई सडन एक्शन, कोई इंस्टेंट कम्युनिकेशन या आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलने आ जाना बिना बताए, बिना किसी भनक के, आपको आइडिया भी ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर पिछले 1-2 साल से, 3 साल से, 4 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा भी होने वाला है कि इस इंसान से आप दोबारा कम्युनिकेशन में आ सकते हो, या फिर आपकी तरफ से इनको कांटेक्ट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील होगा। कुछ ऐसा आप दोनों में ज़रूर होगा जो पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नए फ्यूचर के लिए दोनों ही रेडी होना चाहते हैं। मतलब दोनों चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना। अब वो थर्ड पार्टी के कारण कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आ रहे, हो सकता है उनसे मैरिड हैं, हो सकता है उनसे लिविंग रिलेशन में रहते हैं, हो सकता है उनकी वो फियांसी हो, उनसे शादी होने वाली हो, या फैमिली वालों ने इस पर्सन को उनसे मिलाया हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इनका एक्स लव है और उसके साथ इनको लग रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फ़ैसला लेते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। और ये ख़तरनाक तरीके से होगा, गोस्टिंग भी हो सकता है कि किसी इंसान को रिश्ता ख़त्म करने की कोई वजह भी नहीं बताई, अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया, या नंबर ही चेंज कर लिया, सिम कार्ड ही चेंज कर लिया, लोकेशन चेंज कर ली, या बिना वजह उस इंसान के ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया, कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उस रिश्ते को ख़त्म करने का सोचा जिसके बारे में थर्ड पर्सन ने इमेजिन ना किया हो। और यहाँ इनके जन्म महीने भी निकले हैं आपके पार्टनर के, जिनका थर्ड पर्सन से कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। तो पहला महीना जन्म का इनका मार्च का महीना है, फिर है जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर और जनवरी। ये कुछ सिग्निफिकेंट बर्थ मंथ निकले हैं, और सारे नहीं आए क्योंकि जितना कार्ड्स में आना होता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं या जिन लोगों के पार्टनर की एनर्जी कार्ड्स में ज़्यादा आती है, तो उन्हीं की ये बर्थ मंथ होते हैं, इनिशियल्स होते हैं। लेकिन रीडिंग की जो सिचुएशन और एनर्जी है वो सभी पर इक्वली प्रभाव डालती है। तो कुछ लोगों में ऐसा भी होने वाला है कि थर्ड पर्सन ही इनको छोड़ दे, या थर्ड पर्सन इनको ट्रिगर करे किसी ऐसी वजह के लिए, किसी ऐसे फैसले के लिए जहाँ पर आपके पर्सन उनको कमिटमेंट ना दे पाएँ, और उनको जल्दबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़े जहाँ थर्ड पार्टी इनको कह सकते हैं कि अगर मुझे आप कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं दे सकते तो प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ। क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी ना बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला इंसान है, और जिसे कहते हैं कदम फूंक फूंक कर रखना,
शायद वो आपके पर्सन की कुछ एक्टिविटीज़ पे नज़र भी रखते हैं, उनको ऑनलाइन देखना, उनको स्पाई करना, उनके दोस्तों से उनके बारे में पता लगाना, उनके लाइफ में आगे क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है और किस तरह के लोगों के साथ उनका कांटेक्ट है, इस तरह के सवाल वो उनसे पूछते होंगे आपके पार्टनर से। और मुझे आपके पर्सन भी बहुत चालाक लग रहे हैं, बहुत शातिर खिलाड़ी है। ये कोई ऐसा इंसान होगा जो शक्ल और सूरत से अगर भोला भी नज़र आता है, लेकिन इनके दिल में खुराफाती प्लानिंग्स चल रही होती है, जुगाड़ चल रहे होते हैं। तो ये चाहे औरत है, मर्द है या कोई थर्ड जेंडर सेक्स में है, तभी ये बहुत क्लेवर माइंडेड है। और आपको कई बार ये इस तरह से लाइफ में बार बार आपकी ज़िंदगी में आते होंगे, जाते होंगे, इन एंड आउट रिलेशन करते होंगे, ताकि वो आपका भी मन रख सके, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन भी पैरेलली चला सके। तो ऐसा रिलेशन जो इंसान अपने दिमाग को चलाकर सोचता है, वो बहुत लंबे तक टिक नहीं पाते, क्योंकि चोर कितना भी चालाकी करे, कितनी भी चोरियां करे, एक ना एक दिन उसकी चोरी पकड़ी जाती है या पुलिस उसे ज़रूर पकड़ती है, क्योंकि चोर अपने पीछे कोई सुराग, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस जल्दबाजी में ज़रूर छोड़ जाता है। तो ये आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन ये आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी नज़र आ रही है मुझे, जहाँ पे रिश्तों को लेकर चालाकियाँ हो रही हैं, आपसे बातों को छुपाया जा रहा है और उस इंसान से भी धोखा किया जा रहा है जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है। अब ये उनको छोड़ने का प्लान कर रहे हैं और वजह मैंने आपको बताई, या तो ये कार्मिक रिलेशन है जो अचानक टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर वही पर्सन जिसे थर्ड पार्टी हम कहते हैं, उस पर्सन का किसी और से अफेयर निकलेगा, या वो कहीं मैरिड निकलेंगी या निकलेगा, या फिर उनका कोई ऐसा हिडन मोटिव, कोई ऐसा एजेंडा, छुपी हुई प्लानिंग आपके पार्टनर को लेकर आपके पर्सन के सामने रिवील हो जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा कि ये जो थर्ड पार्टी है उसको कोई प्यार व्यार नहीं है, वो सिर्फ आपके पार्टनर को पैसों के लिए, स्टेटस के लिए, या आपके पर्सन उनके पैसे के लिए, उनके स्टेटस के लिए और उनको अपने जीवन में इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनका आपसे कांटेक्ट नहीं है। आपके पर्सन को खालीपन की एनर्जी बहुत सताती है। ये कोई ऐसा इंसान है जो जीवन में अकेला आगे बढ़ने से कतराता है, डरता है और रिस्क लेने से भी भागते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जिसकी शैडो साइड बहुत डार्क है और वो अपनी इनर वर्क की तरफ ध्यान नहीं देते, ना ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, ना ही इस पर्सन को इस तरह की बातें, टॉपिक, सब्जेक्ट या इस तरह की डिस्कशंस में इंटरेस्ट आता होगा, क्योंकि जब आप इन्हें समझाते थे तब ये सुनते नहीं थे, और जब आप इनकी लाइफ से थोड़ा अपनी विड्रॉल की एनर्जी को रखते हो, इनमें कम इंटरेस्ट दिखाते हो या अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, तब ये बौखला जाते हैं। और अभी इनका यही हाल है। करंट सिचुएशन खस्ता है इस पर्सन की। बार बार आपको चेक करते हैं, आपके दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं। कोई ऐसा इंसान भी आपके पीछे जासूसी के लिए छोड़ा हो सकता है जो आपके बारे में इनको बताता हो, या ये खुद ही सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आकर फेक अकाउंट बना रखे हैं, कुछ आइडियाज़ बना रखी हैं जहाँ से ये आपको चेक ऑन करते हैं। स्पाइंग की एनर्जी काफ़ी है आप लोगों की रीडिंग में, और थर्ड पार्टी भी इनको चेक करती है। थर्ड पर्सन औरत मर्द कोई भी हो सकता है, चाहे वो सेम जेंडर में हो। तो मुझे जो बोलना आसान लगता है, क्योंकि जो रीडर्स होते हैं, टैरो रीडिंग्स करते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने अनुभव किया है। और मेरे साथ भी ये होता है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, फ्लो में कर रही हूँ, जो मुझे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, जो स्पिरिट गाइड्स मुझे बता रहे हैं और जो मुझे इंट्यूटिवली फील होता है, साइकिकली फील होता है, वो मैं आपको फ़्लो में बताती हूँ। कई बार मैं फंबलिंग भी कर जाती हूँ, मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, और कुछ वर्ड्स को मैं बहुत मिस प्रनाउंस भी करती हूँ, जो मुझे बाद में पता लगता है। कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने ऐसा बोल दिया। तो ये जो होता है ना, ये एनर्जी का फ़्लो होता है। जब आप टैरो रीडिंग करोगे, जब आपको कई साल हो जाएंगे टैरो रीडिंग्स को करते हुए,
एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाते हुए और अपने हायर सेल्फ के साथ जब आप जुड़ जाते हो तब बहुत सारे डाउनलोड्स एंड ड्रीम्स आपको रिसीव होते हैं, एनर्जीज़ आपको चैनल्ड होती हैं। तो अभी मुझे जो लग रहा है इस कनेक्शन में ना मेक एंड ब्रेक टर्निंग पॉइंट आने वाला है बहुत जल्दी। और इस साल तो बहुत लोगों का कार्मिक कनेक्शन थर्ड पर्सन वाला लाइफ से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस साल एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ईयर है। क्योंकि 2023 का जो आप टोटल करते हो 2 + 0 + 2 + 3, तो ये नंबर 7 पर आता है। नंबर 7 न्यूमरोलॉजी में केतु का नंबर माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का। और केतु जो है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास का पूरा रिजल्ट है, पूरा का पूरा कर्मा है। तो इस साल बहुत सारे लोगों का जो कार्मिक रिलेशन होगा, जहाँ पे झूठ है, धोखा है, चीटिंग है, बिट्रेयल है और डिसेप्शन है, हिडन सीक्रेट प्लान्स हैं, वो रिवील होंगे। और थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत लोगों का टूटेगा, बहुत लोगों का। और ये मेजर अवेकनिंग का साल है और बहुत सारे लोगों को इस साल अपनी इंट्यूशन भी फील होगी, जो अभी तक सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, जिनको कई बार दिक्कत आती है इंट्यूशन के साथ जुड़ने में, इनर वॉइस के साथ उनका कनेक्शन नहीं बन पाता या वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये साल ना आपको लोगों की सच्चाई, छुपे हुए राज, लोगों के इरादे बताने का ना बहुत सही साल है। अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, ध्यान लगाते हो, अपनी कुंडलिनी जागृत करते हो या चक्रास बैलेंस करते हो, किसी तरह के स्पिरिचुअल रूटीन को, रिलीजियस रूटीन को फॉलो करते हो, आप देखना ये साल आपकी लाइफ में कितनी जल्दी अवेकनिंग आएगी। आप एनलाइटमेंट की तरफ जाओगे। बहुत सारी ज़िंदगी में आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी मन की आवाज़ सुनकर ही सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी लोग इस साल टैरो रीडर्स भी बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप इंटरेस्ट लेंगे। बहुत सारे लोग परस्यू करेंगे टैरो रीडिंग्स को, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक, धर्म, अध्यात्म से जुड़े कर्मों में आप लोग जुड़ोगे और जो आपके साथ बुरा करके गए हैं वो लोग आपकी लाइफ में लौटेंगे। बट मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग उन्हें चांस नहीं देंगे, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली इनलाइटनमेंट की तरफ चले जाते हैं ना, हमारी सोल सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, हम अवेकन्ड हो जाते हैं, तो हमें लगता है फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की भी कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग चल रही है। थर्ड पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पे निकले हैं। अगर आपको उनके बारे में ज़रा भी हिंट है, क्ल्यू है, तो आप पहचान जाओगे कि ये उनकी राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में क्या होंगी। सबसे पहले वाटर एलिमेंट के साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये उनकी नाम राशि भी हो सकती है, जिससे उनका नाम का पहला लेटर आप गूगल पर देख सकते हो। जब हम राशियाँ टाइप करते हैं तो वहाँ पे कुछ अक्षर भी लिखे आते हैं। फिर यहाँ पर है एयर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है एरीज और लियो, मेष और सिंह। लास्ट यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, आई थिंक मैंने सारी ही राशियाँ बता दी हैं आपको, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो आज इस रीडिंग में आपके पार्टनर की भी राशियाँ आई हैं और उस थर्ड पर्सन की भी आई हैं। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस में थर्ड पार्टी कनेक्शन है, अगर वो उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आपसे चोरी इन्होंने उस रिलेशन को रखा हुआ है, लेकिन अभी तक आपको इन्होंने ये बोल रखा है कि नहीं मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, सब ख़त्म हो गया है, चलो हम दोनों नई शुरुआत करते हैं, तो आपको ना ये अगले आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहे थे या अभी भी ये उसके साथ कांटेक्ट में हैं। क्योंकि ना मुझे स्नीकी एनर्जी भी आपके पार्टनर की लग रही है। तो शायद ये
आपके साथ किसी झूठ को क्लियर करते करते खुद ही फंस जाएंगे और उस थर्ड पर्सन को इनको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पर्सन से रिलेशन में जाकर देख लिया है और आपके साथ इनको खुशी भी फील होती है। आपके साथ ये कभी कभी चाइल्डिश हरकतें भी करते हैं। इनका अंदर का जो बचपना है वो बाहर निकल आता है और आपके साथ ना घर वाली फीलिंग आती है इन्हें। मुझे ना ये कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। अक्सर ऐसी चीज़ें सोलमेट्स के साथ होती हैं और हम उनकी कंपनी में जब होते हैं, हम उनके पास जब होते हैं, हमारा कब दिन निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। और हम दोनों लड़ लें झगड़ लें, हम दोनों का आपस में एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो इसी तरह गहरा रहता है और हम एक दूसरे की गलती को बड़ी जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। तो कुछ लोग अपने जिस पर्सन के साथ अभी इन एंड आउट रिलेशन में है वो आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट्स हमारे फ्रेंड्स की तरह ही होते हैं। अब हम अपने फ्रेंड्स को कितने महीनों तक फ़ोन ना करें या उनको मिलने ना जाएं या उन्हें कांटेक्ट ना करें, लेकिन अगर हम उन्हें 3 महीने बाद 6 महीने बाद मिलेंगे फिर भी हम उनके लिए नाराज़ नहीं होंगे। फिर हमारी एनर्जी उनके साथ वही फ्रेंडशिप की, बचपने की, हंसी मजाक की इसी तरह रहती है। तो सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं। जो अभी तक की रिसर्च है या जो अभी भी रिसर्च चल रही है सोलमेट कनेक्शंस पे, वो बताया गया है कि 7 से लेकर 11 सोलमेट हमें लाइफ टाइम में मिलते हैं। ये दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली वाले भी हो सकते हैं, कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिसे हमें सोल कनेक्शन फील होता हो। तो आई होप गाइज आज की रीडिंग ने कुछ हद तक आपको थर्ड पार्टी से जुड़ी आपके पर्सन के इरादों के बारे में बताया हो। क्या इन दोनों की एनर्जी अपडेट है, क्या दोनों की ज़िंदगी में चल रहा है, कौन सी खतरनाक प्लानिंग आपके पार्टनर के माइंड में थर्ड पर्सन के लिए है। तो ये रीडिंग या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ 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 वीडियो को क्लेम भी करें। और जो पहली बार आज रीडिंग सुन रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। अपना सभी ध्यान रखें गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।